अच्छा लगता है ना जब हम खुद की नैया खुद से पार लगा लेते हैं। तो मोबाइल के रिचार्ज से लेकर बाइक के पेट्रोल के खर्चे का अगर हम खुद ही उठा लेते हैं, खुद से पे करते हैं, तो उस सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली जो फील आती है ना बॉस, वो अलग लेवल की होती है। मुझे पता नहीं कि आप लोग ने कभी ऐसा फील किया है कि नहीं। अगर आपने ऐसा फील नहीं किया है, अगर आप करना चाहते हो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली फील, खुद से खुद का खर्चा उठाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कुछ प्रोडक्टिव मिले इसमें से। हेलो गाइस, डिसिप्लिन श्रीवास्तव, और आज मैं बात करने वाला हूं उन स्किल्स के ऊपर में जिसे आप घर पे बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, पैसे कमा सकते हो, जिसे एक घर पे बैठा बेरोजगार से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक वो स्किल्स को अपनाकर उससे पैसे कमा सकता है। ना 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 ना, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूं। मैं उन कॉमन स्किल्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जिसे शायद आप बचपन से करते आ रहे हो, और उसी से आप पैसे भी कमा सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग। आज की जनरेशन में पैशन को फॉलो करके हर कोई पैसे कमाना चाहता है। अगर पैशन को फॉलो करके पैसे कमाने की बात की जाए तो सबसे पहला और टॉप मोस्ट में नाम आता है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने कोई भी पैशन हो, जैसे कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ड्रामा, एक्टिंग, एवरीथिंग, आप उसे शो अप उसमें यूट्यूब में कर सकते हो। बस उसके लिए आपको एक चैनल की जरूरत है जिसे आप खोलना पड़ेगा यूट्यूब में, और उसके बाद अपने कंटेंट के ऊपर में आप ग्रो कीजिएगा। बट इसमें और एक पॉइंट आता है, अगर आप YouTube में आते हो और अपने पैशन को फॉलो करके कुछ मीन्स हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका मनी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार उस मनी को सोच के अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो आई गेस आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पैशन मीन्स व्हाट, जो आपका इनर इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को फॉलो करके आप किसी चीज को करोगे तो वो खुद ब खुद ग्रो होंगे। उसे किसी रिसोर्स पे मीन्स फोकस नहीं करना है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं अपने ये पैशन कर को फॉलो करूँगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। अरे भाई, जो भी आप दिल से करते हो ना, तो उसमें आपको 100% ग्रोथ मिलती है। तो पैशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ग्रोथ मिलना मीन्स लाजमीन है, ठीक ना। तो आप अगर चाहते हो पैसे कमाना, तो सबसे बढ़िया और सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ठीक, देखिए आप सबको तो पता है कोई भी काम में झट से सक्सेस तो नहीं मिलती, उसके लिए टाइम लगता है, पैशंस लगती है उस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके अंदर धैर्य, वो पेशेंस नहीं होंगी, तो आप ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जिसमें आप 20, 30, 50 वीडियो बनाकर भी आपको ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिलता है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपको सच में यूट्यूब बनाने का पैशन है, मीन्स अपने पैशन यूट्यूब का नहीं, पैशन अगर आपको कुकिंग का या और डांसिंग का, सिंगिंग का बना बना कर उसके वीडियो को यूट्यूब में डालने का है, अगर आपको आज 20 लाइक मिले, कल 50 मिल रहे, परसों 100, तो धीरे धीरे ग्रो होता है आदमी, एकदम से ग्रो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको मेन पेशेंस की जरूरत है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर में, जिसे फ्रीलैंसिंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, फ्रीलैंसिंग, जो कि काफ़ी अंडररेटेड वर्ड है हमारे सोसाइटी के अंदर में। और फ्रीलैंसिंग को अगर यूँ कहा जाए तो एक सोलोप्रेन्योरशिप के नाम से भी जाना जा सकता है, जिसके लिए आपको कोई टीम की जरूरत नहीं है, आप अकेले रहकर उसे काम कर सकते हो। ठीक, सो अब देखते हैं कि फ्रीलैंसिंग या फ्रीलैंसर किसे कहा जाता है। तो फ्रीलैंसर को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, या अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत है, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए अगर आप किसी का हेल्प ले रहे हो, उसके लिए आपको पेड करना पड़ रहा है उस इंसान को जिसने आपको वेबसाइट बना कर दिया है, तो उस इंसान को आप फ्रीलैंसर बोल सकते हो। ठीक है ना। फ्रीलैंसिंग इतनी अच्छी चीज है ना, इसके लिए ना ही कोई वर्क प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, या कोई आपको कहीं जाना पड़ता है। आप घर पे बैठे बैठे, पैजामे में बैठे बैठे आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। ठीक ना। तो अब बात करते हैं फ्रीलैंसिंग के स्किल्स ऑप्शन के ऊपर में, इसमें इसके अंदर और क्या क्या आते हैं। ठीक ना।
तो मैं सारे स्किल्स के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर मैं बात करूंगा जो शायद आपको आते होंगे, और उसे आप कैसे रिबिल्ड कर सकते हो, उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सो कंटेंट राइटर, ई बुक राइटर, मोबाइल ऐप डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, देन वेडिंग वीडियोग्राफर, देन वीडियो एडिटर, और ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो फ्रीलांसिंग के अंदर में आ सकती है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक ना। तो हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कोडिंग, जिससे आप घर पे बैठे बैठे लाखों कमा सकते हो। लाखों कैसे, बात करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स का मानना ये है कि कोडिंग सिर्फ जो सीएससी के और आईटी के बंदे को ही जरूरी है, और कोई ब्रांच के लिए उतनी जरूरी नहीं है। तो माय डियर इंजीनियर्स, आप ये गलत मिथ में कभी भी मत रहिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, अगर आप मैकेनिकल के बंदे हो, तब भी आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई जाती है और जो डिपार्टमेंट से आप होते हो, उस डिपार्टमेंट का जॉब तो आपको कभी नहीं मिलने वाला। सो आपको ये स्किल्स अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करनी चाहिए। तो इंक्लूड करने से पहले मीन्स आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक ना। तो जो आपके जो सेमेस्टर ब्रेक्स में जो छुट्टी रहती है, 1 महीने 1.5 महीने की जो भी छुट्टी रहती है, तो आप क्यों नहीं एक कोर्स में एनरोल्ड हो जाते हो, सी सीख लेते हो, C++ सीख लेते हो, पाइथन सीख लेते हो, जावा सीख लेते हो, ठीक। ये रही बातें कुछ अदर ब्रांचेस की। अब बात करते हैं सीएससी और आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स की, जिसे इन स्किल्स के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज है, जिन्हें सी आती होंगी, C++ आती होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सी आती है आपको तो C++ सीखिए, C++ आती है तो जावा सीख लीजिए, जावा आती है तो पाइथन सीख लीजिए, पाइथन आती है तो स्विफ्ट सीख लीजिए, ठीक ना। लेकिन सीखे जरूर। जितने अपने खेमे में ये लैंग्वेजेस आप सीख के रखेंगे, उतने आपको फ्यूचर में हेल्प होंगी। अगर आपको कहीं कंपनी में आपको मीन्स जानी हो, इंटरव्यू के लिए जानी हो, तो आईटी और सीएससी ब्रांच के स्टूडेंट के सबसे रेज्यूमे में सबसे पहले स्किल्स को ही देखते हैं। स्किल्स मीन्स लैंग्वेज, आपको क्या क्या आते हैं, पाइथन आती है, और ये सब देख के तो आपको बुलाकर दिया जाएगा जॉब, ठीक ना। और आपको ये सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि एक परफेक्ट कोडर का सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है, और ये 1 लाख से 1.5 लाख आप भी कमा सकते हो। कैसे? जस्ट सीख के। ये लैंग्वेजेस आप जल्द से जल्द सीखिए। अगर आप ब्रांच आपके अलग भी हो या आप सेम ब्रांच से हो, जितना लैंग्वेज सीखिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये 3 स्किल्स, मेरे नहीं मीन्स ये 3 स्किल्स के ऊपर में जिसने मैंने बात किया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तीनों में से किसी में एक में एनरोल होंगे। तो प्रॉमिस कीजिए एनरोल होइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से स्किल्स में आप एनरोल हो रहे हो, ठीक। अगर आप पहले से एनरोल हो देन गुड। तब तक के लिए आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले और धांसू कंटेंट के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए वॉच, लर्न एंड ग्रो।